मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, दो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, जिसमें एक सेंट्रल है और एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है और सीटों की संख्या अच्छी खासी है, बम्पर सीटें हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 5/9/2025 है और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को एक इन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें कोई फी नहीं लग रहा है, मतलब किसी भी कैटेगरी के गर्ल्स कैंडिडेट हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, तो जरूर आवेदन करें। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर सभी को फेलोशिप मिलेगा साथियों, ठीक है, नॉन नेट फेलोशिप कम से कम 10,000 प्रति माह। तो एक एक करके हम सारा चीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और उसी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनका कि देखते देखते 3 साल बीत गया और जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे जो मुख्य वजह निकल के आती है वो ये कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन को समय देते हैं। और दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे वर्क किया, तो उनका एडमिशन आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इन तीनों चीजों पे वर्क नहीं करेंगे, टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे, एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो लक्ष्य है केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपको किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे टॉपिक चूज करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, या रिसर्च प्रपोजल आपका कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, या आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 60,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, आप बेहिचक व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए ह्यूमैनिटीज में फिजिक्स 3 है, केमिस्ट्री 2 है, मैथमेटिक्स में 3 है, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज मतलब दोनों मिला के आप रिसर्च कर सकते हैं, साइंस और ह्यूमैनिटीज। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च में भी यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। बायोकेमिस्ट्री में 6 है, बायोटेक्नोलॉजी में 9 है, केमिस्ट्री में 5 है, सिविल इंजीनियरिंग में 10 है, कॉमर्स में 3 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 9 है, और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग में 13 सीटें हैं, फॉरेन लैंग्वेज में 7 है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में 5 है, ज्योग्राफी में 3 है, हिंदी में 6 सीटें हैं, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी में 5 है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में 12 है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 2 है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में 9 है, मैथमेटिक्स में 5 सीटें अवेलेबल है यहाँ पे। और इसी तरीके से हम देखें तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में 13 है, और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंस में 7 है, फिजिकल एजुकेशन में 10 है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में 2 है, पॉलिटिकल साइंस में 11 सीटें हैं, और यहाँ पर साइकोलॉजी में 5 है, संस्कृत में 1 सीटें अवेलेबल है, सोशियोलॉजी में 4 है, स्टैटिक्स में 8 है, टीचर एजुकेशन में 32 सीटें अवेलेबल है, होटल मैनेजमेंट में 6 है, और योगा में 2 सीटें हैं। टोटल 32 सब्जेक्ट में 268 सीटें अवेलेबल है साथियों। तो सीटों की संख्या यहाँ पर ठीक ठाक है। लास्ट डेट यहाँ पर अप्लाई करने का 17/9/2025 है, और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फी एग्जम्प्टेड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, विमेन और ट्रांसजेंडर कैटेगरी, ठीक है। तो इन लोगों को कोई फी नहीं लगेगा,
जनरल वाले को 1000 रुपए यहाँ पर अप्लाई करने का फी लग रहा है। तो इस यूनिवर्सिटी में अगर गर्ल्स हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यू फ्री में आवेदन कर पाएंगे। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपको फेलोशिप भी कम से कम नॉन नेट 10,000 प्रति माह तो जरूर यहाँ पर मिलेगा। तो अप्लाई वही लोग कर सकते हैं जिनके पास नेट का स्कोर है, यानी पीएचडी ओनली, नेट या जेआरएफ, इन तीनों में से कोई एक है, तभी आवेदन यहाँ पे आप कर पाएंगे साथियों। ठीक है, तो इसमें साफ साफ इन्होंने बता रखा है। और 70% जो वेटेज है वो नेट के स्कोर का रहेगा, 30% वेटेज आपका यहाँ पर इंटरव्यू का रहने वाला है साथियों। ठीक है, ये जो निकल के आया है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ से निकल के आया है। और अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना होगा अप्लाई लिंक ढूंढने के लिए। और आपको कोई भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आती है तो वहां पर सबसे पहले सूचना आपको मिलेगा साथियों। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप चाहें तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस यूनिवर्सिटी का सारा कुछ डिटेल आपके सामने रखा। अगर इसमें आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है अवेलेबल, या आपको यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का लोकेशन कंफर्टेबल नहीं है, तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, ताकि आपके आसपास से कहीं से निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके साथियों। ठीक है, या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इसमें आएगा तो मैं अप्लाई करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, ताकि उस यूनिवर्सिटी से जैसे ही पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। अब हम दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो कि बिहार से है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, और इसमें केवल पीजी पास है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, बिना नेट के भी। ठीक है, तो हिंदी में देखिए 20 सीट है, संस्कृत में 2 है, उर्दू में 4 है, मैथिली में 12 है, इकोनॉमिक्स में 18 है, कॉमर्स में 6 है, म्यूजिक में 4 है, और एआईएच में 8 है, फिलोसफी में 6 सीटें, हिस्ट्री में 20 सीटें हैं, और एलएसडब्ल्यू में 4 है, मैथमेटिक्स में 10 है, केमिस्ट्री में 20 है, फिजिक्स में 8 है, बॉटनी में 6 है, जूलॉजी में 6 है, साइकोलॉजी में 6 है। टोटल यहाँ पर 160 सीटें अवेलेबल है। और अप्लाई करने का जो फी है जनरल के लिए 1500 है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और वीमेन के लिए 1200 रुपए यहाँ पर अप्लाई करने का फी लग रहा है साथियों। ठीक है, और जो यहाँ पर लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने का वो है 5/9/2025। ये भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार से निकल के आया है, बीएनएमयू से निकल के ये आया है। इसका भी अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक पे जैसे क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, इसका अप्लाई करने का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा, और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं साथियों। तो इसका नोटिफिकेशन शॉर्ट्स में ही है। तो हमने सब्जेक्ट, अप्लाई करने का लास्ट डेट, आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर केवल पीजी पास है, अगर पीजी में 55% मार्क्स है, जनरल कैटेगरी है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यह भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर भी आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा, और बहुत ही कम पैसे में यहाँ से आपका पीएचडी संपन्न हो जाएगा साथियों। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। ऐसे हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी तो आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।